हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज आज फिर से लेकर आया हूँ एक नया मॉक टेस्ट, और जो कि मॉक टेस्ट है 7। इससे पहले मैं 6 मॉक टेस्ट आपको जूनियर रेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड करवा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें प्ले लिस्ट में जाके आप पहले उनको करिए, देखिए उसमें आप कितना कर पाते हैं। तो स्वागत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आपको। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इसका ये है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण में बहुत पूछा जाता है, यूपी टेट में भी बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। तो ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन है? मेथेन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? तो आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती है जो कि वातावरण में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी है। तो निम्नलिखित उत्तरों में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अनुसार जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन है? मीथेन गैस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो है कि छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए, छोटा नागपुर पठार जो है वो निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, कोयला के लिए, पेट्रोलियम के लिए या चांदी? तो छोटा नागपुर का पठार जो है बहुत ही फेमस है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा कि छोटा नागपुर का पठार कोयला उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये छोटा नागपुर का पठार भारत में कुल जो कोयला उत्पादन होता है उसका लगभग 80% कोयला जो है वो यहीं से उत्पादित होता है। और आपको एक बात और जानकारी होगी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं। इसके अंतर्गत आपको मैं थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज दे दूं, जैसे कि झारखंड है, इसके बाद बात करें अगर उड़ीसा है, इसके बाद बात करें अगर बिहार है, और बात करें आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये जो पश्चिम बंगाल ये जो राज्य हैं वो सब यहीं से निकलते हैं कोयला में। और जिसमें कोयला उत्पादन में दो राज्य, एक है जिसका नाम है झरिया और एक है रानीगंज। यहाँ से सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दो आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कुल कितने राज्य संघ शासित प्रदेश हैं? आपको पता है कि वर्तमान में कुछ केंद्र शासित प्रदेश बढ़े हैं, कुछ घटे हैं। तो आप बताइए कि संख्या कितनी है? तो इस समय 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या 30 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश हैं, या 29 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश है, या 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए इसका ऑप्शन डी पार्ट सही है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी पार्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटगा? बताइए कौन सा ऑप्शन, ये जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी पार्ट सही है, धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभक्त हड़प्पीय नगर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न क्या अभिप्राय है? आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न बहुत ही मुख्य प्रमुख शिक्षा के रूप में है, त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, या शील समाधि संघ, या सत्य अहिंसा और करुणा? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन बी पार्ट सही है, बुद्धम धर्मम संगम गच्छामि, ये उनका नारा भी है। तो बुद्ध धर्म और संघ ये 3 जो है वो अभिप्राय है त्रिरत्न के। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बताइए कि उन्होंने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन जो है वो आपका पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, या घाघरा का युद्ध? तो बताइए किस युद्ध में उन्होंने, बाबर ने जो है वो राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा था? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको कि खानवा का युद्ध जो है, इस खानवा का युद्ध में जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। और इसमें जो राणा सांगा जो है इस युद्ध में पराजित भी हो गए थे और बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया, जहांगीर ने कराया, शाहजहां ने कराया, या औरंगजेब ने कराया? तो बताइए किसने दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने, ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण कराया है। और जबकि आगरा के किले में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। तो ये अंतर आप याद रखेंगे किसने कहां पर कराया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओयू, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 8 का सी पार्ट सही है,
WC बनर्जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, गया अधिवेशन 1922 में, बेलगाम अधिवेशन 1924 में, या कराची अधिवेशन 1930 में। तो शायद सबको याद भी होगा, ये बेलगाम का अधिवेशन जो है वो 1924 में, इसी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है। मतलब ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है। दुर्गादास वेब मिलर हैं, या फ्रैंक मोरेस हैं, या लुइस फिशर हैं। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन सही है, दुर्गादास जो है वो इसके लेखक हैं, ठीक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन से, सबने अवज्ञा आंदोलन से, या जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, या हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूं आपको कि ऑपरेशन पोलो जो है वो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। और हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई के फलस्वरूप जो सैनिक कार्रवाई है वो 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य हुई थी। 13 से 18 सितंबर 1948 में ये कार्रवाई होती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था, और अच्छा क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बताइए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था। ऑस्टिन ने, CR एटली ने, विल्सन चर्चिल ने, या लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बताइए। तो इसका ऑप्शन सही है कि किसने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो ऑस्टिन ने कहा है, ठीक है। इसका आंसर आप ऑस्टिन याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन। देखिए बहुत बहुत बार आ चुका है, जैसे यहाँ छुआछूत लिखा हुआ है और वैसे लिख के आता अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में। तो शायद सबको पता होगा अस्पष्टता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा होती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है, या अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा होती है, या वित्त मंत्री द्वारा होती है। बताइए किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रपति जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, और इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति 148(1) अनुच्छेद के अनुसार करता है, ठीक है। 148(1) अनुच्छेद के अनुसार इसकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बताइए कौन बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति बढ़ा सकती है, संसद बढ़ा सकती है, या राज्य के राज्यपाल बढ़ा सकते हैं, या राज्य विधानमंडल द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन इसका सही है, बी पार्ट। संसद द्वारा किसी भी आपातकाल की स्थिति में किसी भी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने की, क्रिप्स मिशन 1942 ने की, या भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने की, या बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में की है। किसने की है पंचायती राज की अनुशंसा, किसने की है बताइए। तो पंचायती राज की अनुशंसा जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा हुई है, जो कि नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी इन्होंने, ठीक है। अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, और उसी के बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, ठीक है, जिसमें कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ठीक है। तो वो जो पंचायती राज की अनुशंसा की है बलवंत राय मेहता समिति ने। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, और ये तो सबको पता होगा कि सिलिकॉन वैली कौन है। बंगलौर है, चेन्नई है, कोलकाता है, या हैदराबाद है। तो बेंगलोर को जो है वो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। बताइए कौन सी नदी जो है वो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, या चिनाब नदी। कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय की समस्त श्रेणियों को काटती है। तो जो सतलज नदी है, ये जो सतलज नदी है वो हिमालय की समस्त श्रेणियों को काटती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। दार्जिलिंग में की गई है, सिर्फ समुद्रम में की गई है, मोहरा में की गई है, या खोपोली में की गई है। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई है। तो इस प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज
केरल में बहुतायत में मिलता है, बताइए टिन मिलता है, मैग्जीन मिलता है, अभ्रक मिलता है या मोनाजाइट मिलता है? कौन सा ऐसा अयस्क है जो कि खनिज है, केरल में बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो वो मिलता है मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है वो भारत में सबसे ज्यादा केरल में मिलता है। केरल में ये कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु ये कोल्लम जिले के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में ये मोनाजाइट जो है वो ये पाया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की तीव्रता की, समुद्र का, वो समय का, दूरी का या प्रकाश के वेग का? तो बताइए कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? सबको पता होगा दूरी की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष होती है, और जो कि प्रकाश की प्रकाश से मापते हैं दूरी को। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है, जिसकी सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, बताइए वर्ण क्रम जो है उसमें लाल की, पीले की, नीले की या बैंगनी की? ऑप्शन बताइए आप क्या होगा इसका आंसर, कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला कौन सा रंग है? तो ऑप्शन जो है डी पार्ट सही है, बैंगनी का सबसे कम रंग होता है तरंग दैर्घ्य के अनुसार। ठीक है, इसके बाद कुडुमकुलम जो तमिल को जाना जाता है, वो हवाई जहाज निर्माण के लिए, स्वर्ण बाजार के लिए, परमाणु बिजली घर के लिए या अफीम उत्पादन के लिए? तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? परमाणु बिजली घर के उत्पादन के लिए ये कुडुमकुलम तमिल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एजोला है एक जलीय फर्न है, जलीय एल्गी है, जलीय बैक्टीरिया है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन 24 का ए पार्ट सही है, ये जलीय फर्न है। ठीक है, एजोला जो है वो जलीय फर्न है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25, भारत में एक प्रमुख भारत भोजन का एक प्रमुख अंग है, बताइए कौन सा भोजन का प्रमुख अंग है? स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है या सेलुलोज है? जो भोजन का प्रमुख अंग है बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अंग है, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में तीनों चीजें है ही, कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इन तीनों के मिश्रण से मिलकर बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, किन किन के बीच अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है? जीव और वातावरण का, मनुष्य और वन का, मृदा और जल का या पत्नी और पति का? तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उसके वातावरण का, ठीक है, तो किसका अध्ययन किया जाता है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का। तो 26 का ए पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? बताइए डीजल करता है, कोयला करता है, हाइड्रोजन करता है या मिट्टी का तेल करता है? जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता हो, तो ये तो शायद सबको पता होगा, ऑप्शन हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम। तभी अब हाइड्रोजन से चले जो है वो आपके कह लीजिए कि वाहन आने वाले हैं जो कि हाइड्रोजन से चलते हों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है हैदराबाद में, जोधपुर में, अहमदाबाद में या बंगलौर में? कहाँ पर स्थित है ये? तो ये जो है वो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29, सरसों के बीज के अप मिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्गी मौन के बीज, पपीते के बीज, जीरा के बीज या धनिया के बीज? तो अगर आप जानते हैं तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आप याद कर लिए, आर्गी मौन्स के बीज जो है वो सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन में, शीतोष्ण आर्द्र वन में या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में? तो अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या सही होगा? आंसर इसका डी पार्ट सही है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में जो है वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। ठीक, देखते चलिए आप कितना कर पा रहे हैं। आप जो क्वेश्चन नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को आप याद करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा रिसर्च भी करिए उस क्वेश्चन के बारे में, जितनी हो सकती है वो तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप खुद से भी कोशिश करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप पूछने की कोशिश किया करिए, और जितने नंबर आपके आते हैं वो भी नंबर आप बताने की कोशिश करिए। कई लोग हैं जो वीडियो पूरी देख लेते हैं लेकिन फिर अपने नंबर बताने से डरते हैं, तो आप नंबर जरूर बताइए कि आप कितने कर पा रहे हैं, ताकि ये पता चले कि आप करते भी है या नहीं करते। ठीक है, इसके बाद 31 अगला क्वेश्चन है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट योजना लाई गई थी। तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट योजना कब लाई गई? 1998-99 में,
99 2000 में, 2000 2001 में, 2001 2002 में। तो ये जो है किसान क्रेडिट जिसको केसीसी बोलते हो आप, ये लाई गई है 1998 99 में। तो 31 का ए पार्ट सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। और ये कह लीजिए आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन समझ पाए तब। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, या कृषकों को पर्याप्त साख। तो ऑप्शन ए सही है कि राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर जो है वो समावेश विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, या परिवार का उपयोग व्यय, या कोई नहीं। तो बताइए, ऑप्शन सबको पता होगा, परिवार का उपयोग व्यय जो है वो गरीबी अनुमानों का आधार है। ठीक है, तो 33 का सी पार्ट सही है। 34, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। महाराष्ट्र की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, आंध्र प्रदेश की। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की तो पता ही है आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद किसकी है, तो वो महाराष्ट्र राज्य की है। ठीक है, कहाँ की है, महाराष्ट्र की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 35, भारत में कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ते जो डीए है, और इस डीए का निर्धारण का आकार है, क्या आकार है। राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जीवन स्तर, या प्रति व्यक्ति आय। तो बताइए, 35 का बी पार्ट सही है। मतलब उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है उसके आधार पर कर्मचारियों का डीए का निर्धारण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 36, शल्य क्रिया में जो ऑर्थोप्लास्टी है वो क्या है। ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, या रुधिर आदान जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो ऑप्शन 36 का सी पार्ट सही है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो है वो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहलाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो बताइए आपकी वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। आप जानते हैं लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 26, अभी कुछ करंट के क्वेश्चन है। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने जो भारत नवाचार सूचकांक है 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करने हैं। इस सूचकांक में भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है क्या सभी सही है, या एक या तीन सही है, या एक या दो सही है, या दो या तीन सही है। तो अगर आपको पता है तो आप बता पाएंगे, उपरोक्त सभी सही है। और अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार पढ़ के पूरा जान भी लीजिए कि इस जो नवाचार सूचकांक है इसमें क्या क्या हुआ है। इसका दूसरा संस्करण जारी हुआ है, और इसमें पूरे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है। कर्नाटक शीर्ष पर रहा है, और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पैसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई है। 18 जनवरी 2021 को, 20 जनवरी 2021 को, 15 जनवरी 2021 को, या 12 जनवरी 2021 को। कब ये आयोजित हुई है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 20 जनवरी 2021 को ये आयोजित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। 17 से 18 जनवरी 2021 को, 15 से 17 जनवरी 2021 को, 14 से 15 जनवरी 2021 को, या 19 से 20 जनवरी 2021 को। बताइए कब ये आयोजित हुआ है। तो 40 का डी पार्ट सही है, 19 से 20 जनवरी 2021 को इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट 41 है कि 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ। मुंबई में, जयपुर में, नई दिल्ली में, या लखनऊ। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही है। नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ है स्टार्टअप अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 42, 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, और इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया। 98, 89, 80, या 79। बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका सही। तो इसका सही है बी पार्ट, 89 जो देश हैं उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2021 को कहां पर
नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक आयोजित हुई है? काठमांडू में, मुंबई में, पटना में या नई दिल्ली में? तो कहां पर आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया है। अब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सब संबंधित युग्म को चुनिए। त्रिभुज, शीर्ष, तो कहानी, चरमोत्कर्ष, नीति वचन, कथानक या विवरण? तो क्या होगा बताइए। देखो सीधी सी बात है कि त्रिभुज में शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज ये अगर आप बनाते हैं तो त्रिभुज में शीर्ष इसका मुख्य होता है, और इसी तरीके से कहानी में क्या होता है? उसका क्लाइमेक्स है ना, तो उसका क्लाइमेक्स इंपॉर्टेंट होता है। तो 44 का ए पार्ट सही है। 45 ये फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि पॉन्डर्स को किसी कोड में ONMCDQR लिखा गया है, ठीक है। तो बताना है आपको कि इसमें जो MAT है, उस MAT को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो 45 का आंसर बताइए क्या होगा। तो आप देखिए एक बार देख पा रहे होंगे कि P से क्या हो रहा है कि -1 हो रहा है। P से क्या हो रहा है? -1, तो सब में -1 हो रहा है। तो M से अगर -1 करोगे, तो M से अगर -1 कर रहे हो तो क्या बन जाएगा? L बन जाएगा, L बनेगा, Z बनेगा और S बनेगा। तो LZS इसका 45 का ए पार्ट सही है। इसके बाद नेक्स्ट 46 तो 46 का ये रहा 46 क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से विषम युग या शब्द का जो है वो आपको चुनाव करना है कि सफेद, लाल, हरा और इसमें लिखा है रंग। तो ये देखिए ये तीनों तो रंगी हैं और इसमें रंग लिखा हुआ है, तो यही इसका क्या है? अलग है, ठीक। इसके बाद 47 भी कोडिंग डिकोडिंग का है कि यदि किसी भाषा में ये साइकोलॉजी लिखा है, उसको ये लिखा जाता है, तो बताना ये शब्द है, इसका कोड किसके लिए होगा। तो देखिए साइकोलॉजी में अगर मैं बात करूं, तो साइकोलॉजी को जो लिखा गया है वो लिखा गया है इस तरीके से। तो साइकोलॉजी जो ये जैसे आर लिखा गया है, तो आर के बाद अगर आप देखोगे तो आर के कोडिंग में अगर आप बढ़ाएं तो कोडिंग डिकोडिंग में, तो आर से अगर आप पी पर जा रहे हो तो 2 घट रहे हैं, तो सभी में 2 2 घट रहा है। क्यू के बाद आप जा रहे हो पीछे तो 2 घट रहा है। ए से आप जा रहे हो 2 तो 2 घट रहा है। तो इसमें 2 2 का पीछे माइनस में हो रहा है। तो अगर आप 47 में अगर इसमें से भी 2 2 का पीछे अगर ले जाओगे, तो यहाँ से अगर जी से आप 2 पीछे जाते हो तो क्या बनेगा? ई बनेगा, ठीक है। ई फिर उसके बाद एन, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद ओ। तो इसके बाद टी के बाद ओ, फिर एम ओ, और इसके बाद एल ओ और जी वाई। तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप खुद से करके देखिए, ऐसा नहीं जो मैं बता रहा हूँ तुरंत ही आप उसी को सही मान रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग को खुद से भी करिए, और सरल क्वेश्चन होते हैं, कुछ कठिन नहीं है। बस आपको उनके कोड पता होने चाहिए कि ए को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आने वाले देखिए कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। जो आने वाला कल है उसका अगला दिन, मतलब परसों कह सकते हो कि क्रिसमस दिन है। और यदि आज सोमवार है तो नववर्ष किस दिन होगा? तो आप खुद बता सकते हो कि अगर क्रिसमस डे है तो क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 तारीख को। तो इसका मतलब आज कितनी तारीख होगी? 23, और फिर उसके बाद 24, और उसके बाद ये 25। तो 25 के बाद वो कह रहा है कि तो क्योंकि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात तो आप कह सकते हो कि अगर 23 दिसंबर को सोमवार है तो इसको 23 को क्या है? सोमवार है। तो 23 को अगर सोमवार है तो 23 में आप 7 जोड़ सकते हैं आप। तो 7 में क्रिसमस के ठीक 7वें दिन नववर्ष पड़ता है, तो अतः नववर्ष भी क्या होगा? बुधवार को होगा। नववर्ष कब होगा भाई? बुधवार को होगा कि नहीं होगा? आप सीधे से समझ पा रहे होंगे मेरी बात, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, ठीक है। और यदि आज आज अगर सोमवार है तो 23 में आप 7 जोड़ रहे हैं, तो 23 और 7 आपके कितने? 31 पे जा रहा है। और वो 23 में 7 जोड़ रहे हो तो 30 जोड़ रहा है, और इसके बाद वो 30 जो है रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार हो गया, ठीक है। तो 48 का ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? नववर्ष कब होगा? बुधवार, 1 तारीख को नववर्ष पड़ जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। सबको पता है कि उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री लगती है तो पेड़ पौधे कटते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। और दूसरा निष्कर्ष है कि उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। अगर उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। तो बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? दोनों निष्कर्ष हैं। अगर सही कहा जाए तो देखिए आप बताइए खुद ही सोच के कि कौन से निष्कर्ष इसका सही होगा। तो अगर अच्छे से समझ पा जाएंगे तो ये कहा गया है कथन में कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, परंतु सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट नहीं किए जाते हैं। यह निष्कर्ष नहीं निकलता, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी वक्तव्य से प्राप्त नहीं हो रहा है।
तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 49 का सी पार्ट ना तो 1 ना तो आंसर 2। ठीक है, इस प्रकार से अगला 49 के बाद, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 100 अंतरराष्ट्रीय 2020 जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी है? पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत या ऑस्ट्रेलिया? जिसने 100 अंतरराष्ट्रीय विश्व कप जो 2020 है मैचेस उनको जीत लिया है। तो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 100 अंतरराष्ट्रीय 2020 मैच जीत लिए। तो आई होप आपने अच्छे से किया होगा। आप अपने देखिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं 50 में, और उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आप लोग इसी तरीके से अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि जूनियर रैंक शिक्षक भर्ती तुरंत आप उसको डेट मिलेगी, आपको 10 से 15 ही दिन मिलेंगे आपको करने के लिए। तो आप ये ना सोचिए कि हमें बहुत टाइम मिलेगा, हम पढ़ पाएंगे आगे चल के। तो आपको कोई पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, यही आप समझ लीजिए, इसे यूटिलाइज कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।